7 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट नहीं होता सर। पेट दुखने लग जाता है, सांस फूल जाती है, बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, दौड़ नहीं पाता, पैर नहीं उठते, न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपको रनिंग के टाइम पे दिक्कत करती हैं। तो आज का ये वीडियो सुपर स्पेशल रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाले अपकमिंग एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी फील्ड की अगर आप तैयारी करते हैं और खासकर से रनिंग की तैयारी कर रहे हैं और वहां आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं ग्राउंड से हटके क्लासरूम में आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके स्टेमिना को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके जो है सांस लेने के तरीके को, आपके पैरों को, पता नहीं और न जाने कितनी चीजों को इंप्रूव करने वाला है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। ग्राउंड पर आप लोग कैसे काम करेंगे, ये वीडियो का एक मेरे पास ऑप्शन ये भी था कि मैं ग्राउंड में जाके ये चीज बता पाऊं, लेकिन फिर मैंने पर्सनली सोचा कि नहीं, शायद मैं इसको क्लासरूम में ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूं, बता सकता हूं। हालांकि यहां पर डेमोन्स्ट्रेट करा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आने वाली एयरफोर्स एग्जाम है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी हम थोड़ी सी प्लान करेंगे कि हमारे पास अब कितना समय लगभग है फेज 2 को लेकर के, और कैसे हमारी रनिंग जो है वो कंप्लीट हमें 7 मिनट में करनी होगी। यहां पर कुछ और चीजें भी देख रहे हैं कि परफेक्ट पेस प्लान कैसे रहता है, स्टेमिना कैसे बूस्टअप होगा, वीकली प्लान क्या कोई फॉलो करेंगे, या रेसिंग डे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले ये वीडियो थोड़ा यूनिक है। इस चैनल पे आपको हमेशा पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलते हैं, समय समय पर हम आते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आप लोगों के लिए आते हैं। पर जब बच्चे बहुत सारे एग्जाम जब पास करते हैं और जब कहीं ना कहीं जब टीम आरएस सर से पढ़ते हैं बच्चे, तो एक आस लगाए रखते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हमारा फेज 2 क्लियर हो जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हमारी फेज 2 की तैयारी बेहतर हो जाए। तो इसी के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। ऑल्दो आप लोग अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी हमने एयरफोर्स के अंदर एक जो है आप एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए जो एक सीरीज चलाई है, एयरफोर्स सिलेक्शन की सीरीज एयरफोर्स फेज 2 के लिए। यहां पर इस सिलेक्शन की सीरीज में जब आप आरएसआर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे, चैनल पे आने के बाद में आपको जब प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे, हालांकि शॉर्ट सेक्शन में भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। 5 एपिसोड अभी तक मैं बना चुका हूं। यहां पर मैं हर एक छोटी चीज पर बात करूंगा, क्योंकि बच्चा पास हो जाता है फेज 1 में, उसके बाद छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो फेज 2 में बाहर होता है। तो इस बार शायद हमने उस कमी को पकड़ा है, और ये कोशिश हम कर रहे हैं कि आगे आने वाले एग्जाम के फेज 2 मेडिकल फिजिकल में आपको चैलेंजेस ना आए। तो इसीलिए एक एक मिनट के शॉर्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। ये एपिसोड 5 तक अभी रिलीज हो गए। एपिसोड 5 में मैंने फेज 2 की रनिंग के ऊपर बात करने के लिए कहा था। अब ये इतनी सारी बड़ी बात एक छोटे से शॉर्ट में बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे समझ लीजिए एक एपिसोड 6 ही अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं। एपिसोड 5 के बाद एपिसोड 6 का ये लॉन्ग वीडियो है। और ये अगर आपको पूरे वीडियो चाहिए एक साथ, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहां आपको एयरफोर्स फेज 2 कंप्लीट प्रोसेस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हालांकि इसमें 3 ही वीडियो भी, इसमें 5 वीडियो भी वीडियो के बाद में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये वीडियो एक तरह से इसी का आगे का वर्जन है। यहां मैंने छोटी छोटी चीजों पर बात की है कि फेज 2 पास करने के लिए कितने नंबर लगभग चाहिए, जो है कितने दिनों कैसे आपको तैयारी करनी है, स्टेप्स क्या होंगे सिलेक्शन के, वो सारी चीजों के ऊपर हमने बात की है। ठीक है, इस वीडियो में हम स्पेशली फेज 2 की रनिंग के ऊपर बात करेंगे और किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। आपको पता है फेज 1 क्लियर करने के बाद आपका फेज 2 के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक वीडियो बना दी है शॉर्ट में, उसको जाके देख लेना। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में आप बारी आती है रनिंग की, जो कि लगभग 1600 मीटर 7 मिनट में करवाई जाती है। लगभग 1600 मीटर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ एएससीज पे जो ट्रैक है वो 1600 मीटर का पूरा नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे रेस कोर्स के अंदर, तो वहां कुछ 1540 का है, और वो खुद भी बता देते हैं बात की ट्रैक थोड़ा छोटा है, अच्छे से तोड़ना। तो चलिए हम आज बात करेंगे इसके टिप्स पर। थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा अलग तरह से मैं आप लोगों के लिए प्लान किया है, मैंने थोड़ा सा अलग तरह से मैंने ये वीडियो बनाया। हालांकि किसी भी एससी में जाते हैं आप, तो सर्कुलर भगाया जाना ये जरूरी नहीं है आपको कि जैसे आप कभी आर्मी वगैरह ये दौड़ देखते हैं, तो वहां सारे जो भी आपके सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं गोल गोल घुमाते हैं। 400 मीटर के ट्रैक होते हैं, 4 चक्कर कंप्लीट करो 1600 मीटर हो गई। बहुत सारे एससीज अपने ऐसे हैं जिनमें गोलाकार घुमाया जाता है, बहुत सारे एससीज एयरफोर्स में ऐसे भी हैं जिनमें सीधा दौड़ाया जाता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा दौड़ाया जाता है, रोड पे दौड़ाया जाता है। तो हम लैप्स के हिसाब से थोड़ा बात करेंगे। लैप मतलब एक चक्कर मारा आपने, लैप 1 कंप्लीट हुआ, लैप 2 कंप्लीट हुआ। अब जिसको सीधा दौड़ना है, जो ट्रैक पे दौड़ेगा, उस बच्चे के लिए ये थोड़ा सा एस्टिमेट के हिसाब चलता है कि हाँ लगभग 400 मीटर हो गए, लगभग आधा राउंड हो गया, लगभग 800 मीटर हो गए, 1200 मीटर हो गए। ठीक है, दौड़ने का तरीका, ब्रीदिंग लेने का स्टाइल, क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, उन सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमें 7 मिनट में 16
1600 मीटर की जो है वो रनिंग कंप्लीट करनी है, और हम मान के चल रहे हैं हम 4 लैप लेंगे, हर लैप जो है वो 400 मीटर का है। अगर सीधे भी दौड़ रहे हैं तो फिर हम उसी हिसाब से आगे की चीजों को मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो ये, क्योंकि अब आप, ये बेसिक बात है, मेरा शायद बताना एक वेस्ट सा है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से तो ये बात जग जाहिर है कि शुरू में ही तेज नहीं दौड़ना होता। शुरू में हमें हमारा पेस मेंटेन करना होता है कि शुरू के अंदर जो है, क्योंकि सब लोग जब जाते एक साथ निकलते हैं, 150 बच्चे को जब एक साथ भगाया जाता है तो वहां पर भीड़ भड़ाका भी होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी होती है शुरू में। तो बहुत ज्यादा तेज भी नहीं दौड़ना है, बहुत स्लो भी नहीं दौड़ना है, हमें ग्रुप के अंदर कम से कम आगे वाले बच्चों के साथ में रहना है। तो लैप 1 या कह दो शुरू के 400 मीटर में हमें लगभग 1 मिनट 30 सेकंड का समय देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार जो है वो घड़ी देखेंगे, ये प्रैक्टिस के टाइम की चीज है। वहां जाएंगे तब नहीं करना आपको ये काम, ये प्रैक्टिस के टाइम की चीज है कि आपको इस रेशियो में जब आप आएंगे तब आप लगभग 6.5-7 मिनट, ये शायद 6.5 मिनट का शेड्यूल है, 1 2 3 4 और लगभग 5, लगभग 6-6.5 मिनट का ही शेड्यूल इसमें बनाया है, बल्कि इसमें 30 सेकंड का आप लोगों के लिए मार्जिन छोड़ा गया है कि भाई 6.5 मिनट का ही प्रिपरेशन कैसे करना है। शुरुआत में जो है थोड़ा तेज रखना है आपको कि बाकी लोगों से थोड़ा हट जाएं आप, बाकी लोगों से थोड़ा आगे निकल जाएं आप, आपको बाकियों से थोड़ा सेपरेट करना है अपने आप को भीड़ भड़ाके से। उसके बाद में राउंड जो सेकंड होता है उसमें ज्यादा तेजी नहीं दिखानी होती, वहां आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। डाउन का मतलब जानबूझ के डाउन नहीं, अपने आप ही डाउन हो जाती है, बस ये समझ लीजिए वहां पर एक्स्ट्रा पेस नहीं दिखाना होता आपको, वो एक कंफर्टेबल पेस होता है यार, आप एक ही उसके अंदर जो है स्पीड के अंदर दौड़ रहे हैं। तो सेकंड पेस या सेकंड लैप के अंदर आप समझ लीजिए कि अपने एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि हाँ अब मुझे दिक्कत नहीं है, साइड के अंदर जो लोग हैं वो नहीं दौड़ रहे हैं मेरे साथ में, तो प्रॉब्लम आ नहीं रही। थर्ड पेस भी इसी तरह से होता है, और यहां पर भी आपको रिदम बना करके चलना होता है, कंफर्टेबल जोन होती है। लेकिन जो फोर्थ जोन होती है, फोर्थ को भी मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं, 300 + 100 में। 300 + 100 में आपने नाम सुना होगा स्प्रिंट मारने वाली है, स्प्रिंट, सूट मारा कर भाई, सूट मारा कर 100 मीटर के, उससे स्टेमिना भी बूस्टअप होता है। तो जो लास्ट लैप होता है, ये लास्ट लैप के अंदर जो है आप लोगों को, वैसे जब कई लोगों के साथ आप दौड़ते हैं तो वैसे भी एनर्जी हाई हो जाती है, लास्ट लैप में आपको अपनी पूरी जान झोंकनी होती है, बीच वालों के अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती, बीच में थोड़ा जो है वो समय बचाना होता है, और ये फुल स्प्रिंट आपको मारनी होती है। 300 मीटर में फिर भी आप थोड़ी स्पीड बढ़ाए, आखिरी के 100 मीटर को तो एकदम खींच के लेना होता है। स्टेमिना के अंदर पॉजिटिव बूस्टअप भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो ये बेसिक बात है, स्टैंडर्ड टारगेट है कि भाई आपको इस तरह से अपना फेज 2 डिजाइन करना है, या रनिंग जो है डिजाइन करनी है। हम थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं ब्रीदिंग स्टाइल पर, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से हमें जो है एक्सेल करना है, कैसे जो है इनहेल करना है। सबसे पहले कई सारी, ये वीडियो में ऐसे ही नहीं लेके आया हूं, बहुत सारी जो है तजुर्बे से बना रहा हूं, और बैकएंड में भी काफी चीजें जो है वो सर्च करके, रिसर्च करके ही लेके आया हूं। सबसे पहले ये इंटरनेट की एक जो है वेबसाइट देखिए, जहां मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा कि एथलीट्स किस हिसाब से जो है वो अपनी रनिंग करते हैं, बड़ी लॉन्ग रन जब होती है तो किस तरह से करते हैं। सांस भरने वाली, सांस फूलने वाली समस्या होती है। देखो वैसे तो सबका एक कंफर्टेबल तरीका होता है, आप जब नाक से सांस लेंगे तो आपकी बॉडी को जो है ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में समस्या ज्यादा आती है। आपको बेसिकली जल्दी सांस लेके जल्दी छोड़ना होता है, तो उसका एक सही तरीका होता है, ये भी नहीं होता है मुंह से भी सांस लेना और छोड़ना सही नहीं, नाक से भी सांस लेना और छोड़ना सही नहीं है। सही तरीका क्या है और फिर आपको क्या करना है, वो दोनों पे बात करेंगे। सही जो तरीका होता है, नाक से सांस खींचनी है, मुंह से छोड़नी है। कई लोग इसका अपोजिट करते हैं, कई लोग सिर्फ नाक से सांस लेते और छोड़ते हैं, कई लोग मुंह से। देखो दो चीजें हैं, क्या सही है और आपके लिए क्या सही है, दोनों बातों में फर्क है। सबसे पहले जो बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका, बेस्ट चीज जो है वो यही है कि आप नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े। अगर आप ऐसा अभी भी नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करो 2-4-5 दिन के अंदर, अगर आदत लगती है तो करो। अदरवाइज अगर आप फिर भी इस चीज के कंफर्टेबल नहीं हो रहे, इस चीज को लेकर के आप जो है वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो जो आपका ऑथेंटिक ओरिजिनल तरीका है जिससे आप अभी करते हैं, और उसमें आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है कि सर मैं तो मुंह से ही सांस लेता छोड़ता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो दौड़ लेता हूं ठीक ठीक, मेरा सांस नहीं फूलता, मेरा पेट नहीं दर्द करता, मेरा जो है स्टेमिना की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज ओके, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है, सांस फूलता है, थक जाते हो, फेफड़े फकफकाने लग जाते हैं, तो बेसिकली तरीका बेस्ट यही है, इनहेल, ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, नाक से सांस लेना है और मुंह से ब्रीथ आउट करना है, एक्सेल करना है। समझ गए? ये दौड़ते हुए आपको करना है, कंटिन्यूअसली करना है, इससे सांस नहीं भरेगा, और इसको आप लॉन्ग रन में यूज करेंगे अपने स्टेमिना बूस्टअप करने के लिए। 3-4-5-6 किलोमीटर जब आप स्लो दौड़ेंगे तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको बॉडी के अंदर जो है अडॉप्ट भी हो जाएगी और चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज, नाक से आपको सांस लेना है और मुंह से आपको एक्सेल छोड़ना है।
ये आपको प्रोसेस यूज करना है। इसके बाद में रिदम में ब्रीदिंग करनी है, मतलब बीच बीच में ज्यादा तेज, बीच बीच में स्लो नहीं करना है, बिल्कुल आराम से रिदम के अंदर एक जो है वो आपको इनहेल और एक्सेल करना है। सांस होल्ड नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान रखें। मुंह से सांस ना ले, इस चीज को अवॉइड करें। अगर आप अभी कर रहे हैं और दिक्कत नहीं है तो फिर मैं कहूंगा कि करते रहो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। प्रॉब्लम अगर है तो ये तरीका है, इसको आपको यूज करना है। दूसरी चीज, रनिंग के टाइम पे कुछ टिप्स देखेंगे। आपको आगे देखते हुए रनिंग करनी है, कभी भी गर्दन झुका के रनिंग नहीं करनी है। आपको थोड़ा आगे का रास्ता क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप भीड़ में दौड़ते हैं तो टकराने का और ये सब समस्याएं, प्रॉब्लम रहती है। तो कोशिश करें थोड़ा आगे मुंह को करके जो है वो भागे आप। आर्म्स जो है 90 डिग्री पे रहनी चाहिए, ऐसे भागते हैं कुछ लोग, ये नहीं, ज्यादा ऊंचे भी नहीं, इस तरह से कोशिश करेंगे। इस तरह से जो है आप लोग भागेंगे 90 डिग्री के ऊपर, जो है अपने आर्म्स को रिलैक्स करके। कंधों को भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, कंधों को भी झुका के रखना है, जो है वो एकदम रिलैक्स मोड में रखना है। मिड फुट स्ट्राइक नो हील, मतलब आप जब दौड़ते हैं, अच्छा ये बात कई बार मैं बोलता हूं बच्चों को, फेज 2 में जा रहा है नए जूते खरीद लाएगा, फेज 2 में जा रहा है नए कपड़े ले आएगा, ठीक है कुछ हद तक तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिन जूतों से आप रेगुलर बेसिस पे दौड़ते हैं, कोई एक अच्छी क्वालिटी के जूते लें। 700, 800, 1000, 1200, 1500 में अच्छी क्वालिटी के जूते आ जाते हैं, वो ले, उन्हीं से प्रैक्टिस करें, उन्हीं से दौड़े, उनको रगड़ो थोड़ा, ठीक है। जब उनके साथ पैर कंफर्टेबल हो जाएगा तो वही चीज से आपको फेज 2 में दौड़ना है, नए जूते नहीं लेने हैं, ठीक है। दूसरी बात, पूरे पंजे पे नहीं दौड़ना है। जब आप दौड़ते हैं तो पूरा पैर जो है मारना नहीं है जमीन पे, थोड़ा जो हील है, जो सॉरी आपकी जो एडी है, उसको थोड़ा सा उठा करके पंजों पे दौड़ने की कोशिश करनी है। उससे स्पीड भी बूस्ट अप होती है, पैर नहीं थकते। शीन पेन होने की समस्या बच्चों को रहती है कि सर ये जो घुटने के आगे वाली हड्डी है ये दर्द होने लगी। शीन पेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है जूते अच्छे नहीं होते आपके पास में, और जो है एडी टिका के आप जो है भागते हैं तो पूरी की पूरी हड्डी के ऊपर जोर आता है। तो बेसिकली आपको हील के ऊपर नहीं भागना है, अपने पंजों के ऊपर भागने की कोशिश करना है, थोड़ा उठा के। ऐसे नहीं कि तुम पूरा खड़े हो गए फिर भाग रहे, नहीं, थोड़ा उठा के, बस टच ना हो, ये टच हो तो मामूली टच हो, इतना कि पैर को पता भी ना चले, ठीक है। थोड़ा आगे की तरफ लीन होके फिर भागना है आपको। इससे क्या होता है, आपको आगे के लिए पेस मिलता है। इसके अलावा आपको जो है शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ना है, टाइट नहीं करना कि बस भागे जा रहा हूं, नहीं, रिलैक्स होके थोड़ा आप दौड़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें करनी और नहीं करनी है, बहुत आप एग्री करोगे वीडियो खत्म होते होते, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट और बात करेंगे अपन। ये चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको इन जनरल नहीं बताई जाती। इन जनरल या तो आपको कोई पीटीआई बताएंगे या फिर कोई फिजिकल कराने वाला व्यक्ति बताएगा। ऐसे आप अगर खुद से कभी रनिंग कर रहे हैं घर पे बैठ करके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लैप्स की जैसे मैंने बात की थी कि कंफर्टेबल शुरुआत करें, दूसरे में एनर्जी बचाएं, दम लगाना शुरू करें, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। लीप 4 में आपको बहुत तेज भागना है, पहले से प्रैक्टिस तो करनी ही है, महीना 1.5 महीना जितना भी आपको समय मिल रहा है, और डेली कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। फेज 2 में न जाने कितने बच्चों ने, मैंने पता नहीं कितने बच्चों को इससे पास करवाया इस चीज से। 9 मिनट का टाइम आ रहा है रनिंग में, 10 मिनट का टाइम आ रहा है रनिंग में, 12 मिनट का टाइम आ रहा है रनिंग में। मेरे कहने से हफ्ते में 6 दिन रनिंग और 1 दिन रेस्ट करना है, डेली टाइमिंग नहीं निकालना है। ये बच्चा क्या करता है, डेली ग्राउंड में जाएगा, डेली टाइम, जिसका टाइम आ रहा है वो तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके टाइमिंग नहीं आ रहे हैं, 7 मिनट के अंदर, 6.5 मिनट के अंदर कोई बच्चा नहीं आ रहा है 1600 मीटर के अंदर, मैं कहता हूं बेस्ट चीज है ये, बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कभी मेरे से कॉल करके पूछो, सबसे बेस्ट चीज है। डेली, लड़के अगर तुम हो तो 5 किलोमीटर का टारगेट रखो, अगर आप लड़की हैं तो 3 से 4 किलोमीटर का टारगेट रखो। डेली दौड़ो। दौड़ने का यहां पर इसका 4 से 5 किलोमीटर जोगिंग इसीलिए वर्ड यूज किया है मैंने कि दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, चलने की स्पीड में और दौड़ने के पोस्चर में कवर करनी है ये चीज। समझ रहे हो? मैं थोड़ा करके दिखाऊं डेमोस्ट्रेट कि आपको चलने की स्पीड यूज करनी है लेकिन दौड़ने का पोस्चर यूज करना है। जब आप ये चीज करेंगे और 5 किलोमीटर डेली करेंगे, मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं, हर हफ्ते के अंदर 1 दिन का ऑफ रखना है आपको, संडे का ऑफ रखना है। आप हर हफ्ते करने के बाद में 6वें 7वें दिन जाकर के टाइमिंग निकाल के देख लेना, आपके टाइमिंग में भारी गिरावट आपको देखने मिलेगी। ये चीज स्टेमिना बूस्ट अप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका भी 10 मिनट 12 मिनट आ रहा है, कुछ मत करो, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, उस पर बात करूंगा आगे। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, डेली 5 किलोमीटर दौड़ो, टाइम गया भाड़ में। तुम 1 महीना दौड़ के देख लो, तुम्हारा 10 मिनट अगर आ रही है तो 1 महीने के अंदर अंदर 7 मिनट में पहुंच जाओगे। बस खाने पे ध्यान रखना है। ये चीज करके देख लो, सुपर 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 बेनिफिशियल चीज है ये, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। और कुछ बच्चे अगर पहले के हैं, कभी किया हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिव्यू देना कि हाँ सर ये वाली चीज हमने की है, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है, तो जरूर बताना है। अच्छा, क्या नहीं करना है?
शुरू में बहुत तेज नहीं दौड़ना है, आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है। शायद वो पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, ये अगले पेज में है। जब भी रनिंग करें तो सबसे पहले पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने के वीडियोस आपको यूट्यूब पे बतेरे मिल जाएंगे, स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें, जंप वगैरह लें, तो उससे क्या है, नसें खुल जाती है। नहीं तो क्या होता है, बिना स्ट्रेचिंग करे जब तुम भागने लगते हो ना, तो लगता तो है कि क्या ही कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 10 दिन 5 दिन 20 दिन जब सेम प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपके शरीर के अंदर कुछ नशें जो नहीं खुलती हैं, वार्म अप जिनका नहीं होता है, उनमें दर्द होने लग जाता है कि सर मेरे तो ये पैर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे तो शीन पेन हो रहा है, मेरे तो आतड़ियां बाहर आ रही हैं सर। ये सारी प्रॉब्लम्स तभी होती है जब आप दौड़ने से पहले अपना जो है स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शुरुआत में बहुत तेज नहीं दौड़ना है और स्ट्रेच आने पर पैनिक ना करें। अच्छा, ये चीज बेसिकली क्या है, जब आप रनिंग वगैरह करते हैं तो ये चीज बहुत कॉमन है, पैर थोड़ा मुड़ गया, कोई खड्डे में पैर लग गया, तो एक शरीर के अंदर कहीं भी स्ट्रेच जब आता है तो पैनिक नहीं करना है। पहले बात तो रिलैक्स होना है, वहां पे आपको रनिंग फिर डिसकंटिन्यू करनी है, क्योंकि अगर कोई भी छोटी मोटी इंजरी होती है आपके 10-15 दिन ले डूबेगी, पता भी नहीं चलेगा आपको कितना टाइम खराब हो गया। तो ऐसी किसी भी इंजरी को अवॉइड ना करें, और टाइम टाइम के ऊपर अगर कहीं पे हो रहा है तो पेन मूव वगैरह जो होती है, स्प्रे मूव होती है, वो यूज कर सकते हैं, उससे काफी बेनिफिट रहता है। हैवी खाना नहीं खाना, ये बेसिक बात है, सबको पता है। पानी और केले यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब करने हैं वो आगे इसमें बताऊंगा। कंधे टाइट ना करें, ढीले कंधे छोड़े, एनर्जी जो है वो लास्ट स्लीप में खत्म नहीं होने दे, पूरी जान लगानी है आपको लास्ट स्लीप में। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है आपको, सांस को होल्ड कभी भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर को फुल जो है वो आपको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, चलो, ये वीक वाइज भी थोड़ा मैंने प्लान किया है कि कोई बच्चा ऐसे कि सर शुरू करूंगा अब मैं, तो मेरे को तो अब बताओ क्या करूं। तो शुरुआती अगर आपका समय है तो वीडियो लंबा नहीं हो, थोड़ा फास्ट कर देता हूं मैं। शुरुआती अगर आपका समय है तो वीक 1 को हम फाउंडेशन वीक मानते हैं, जहां 2 किलोमीटर की इजी रनिंग डेली आप करेंगे, 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग आप करेंगे, और जो है ब्रेक्स में जो है आपको वॉकिंग भी करनी है। जैसे आपने 1 किलोमीटर मान लो नहीं दौड़ा गया, 1.5 किलोमीटर तुम दौड़े, फिर आपको रुकना नहीं है, चलते हुए रहना है, रुकना नहीं है रनिंग के जस्ट बाद में। रनिंग के जस्ट बाद में या तो एक्सरसाइज होगी या वॉकिंग होगी, एकदम नहीं रुकना है रनिंग के बाद, इसको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी बच्चा हो। ये आपका टारगेट रहना चाहिए इनिशियली। उसके बाद में ये वीक 2 का जो है ग्राफ है, पढ़ लो आराम से इस वीडियो को रोक के। वीक 3 और ये वीक 4, ये चीजें आप लोगों के लिए वीक वाइज मैंने डिवाइड थोड़ी की है, ये आपको जो है अपनी रनिंग बिल्डिंग के अंदर जो है वो काम आएगी। ठीक है, पीएफटी वाले दिन की कुछ छोटी मोटी बातें हैं, ये आप रनिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं उस दिन भी आपको इसको यूज कर सकते हैं। पहली बात तो बनाना और पीनट बटर। देखो मूंगफली, पीनट बटर तो हर कोई बच्चा नहीं खाता होगा, लेकिन बनाना जनरली सब लोग खा लेते हैं। तो बेसिकली कार्ब्स और जो है वो प्रोटीन के जो है सही कॉम्बिनेशन होते हैं अगर आप यूज करें तो। और इसको कब खाना है, रनिंग के 2 घंटे पहले। ठूसना नहीं है, 1 केला खा लिया, 1 चम्मच पीनट बटर खा लिया, 1.5 चम्मच पीनट बटर खा लिया, इतना ही बस। तो ये क्या करता है, आपको रनिंग के टाइम पे एनर्जी देते हैं, हाई एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं आपके, अच्छा रहता है। अगर आपको पानी वानी भी पीना है तो कब करना है, ये वार्म अप वगैरह करना है तो कब करना है, 30 मिनट पहले करना है। डायनेमिक वार्म अप करना है, लेग्स की स्ट्रेचिंग करें, जो है नीज के ऊपर काम करें, अपने जो घुटने उनको थोड़ा मोड़ तोड़ के देख ले, हाथ गर्दन वर्दन सब जो है स्ट्रेच करके तैयार रहे 30 मिनट पहले। इसके अलावा 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, 500 ml थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, 1 ग्लास मतलब 200-250 ml तक ही पिए। आधे घंटे लगभग 1 घंटे के बाद में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी जब रनिंग होनी हो उसके 1 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 घंटे पहले होगा पानी या 1 केला जो आप खाना चाहें। डीप ब्रीथ ले, जिससे क्या होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो चीजें हेल्प करती हैं। इसके अलावा कंफर्टेबल पेस से रनिंग शुरू करें, अपना जो है रनिंग करें, और उसके बाद में लास्ट में कूल डाउन या लाइटनिंग स्ट्रेचिंग, जैसे मैंने कहा कि आपको एकदम से नहीं रुकना है, या तो वॉकिंग करते रहना है या फिर थोड़ी जो है शरीर के अंदर स्ट्रेचिंग करनी है। ये आफ्टर रेस की है और ये डेली बेसिस पर आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं जो फेल करवाती है आप लोगों को, तो थोड़ा सा देखो, लेप 1 के अंदर ओवर स्प्रिंट नहीं करना, मतलब एकदम से तेज नहीं भागना है। प्रॉपर वार्म अप नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉपर वार्म अप करोगे तो डैमेज इंजरीज हो सकती हैं शरीर में, जो कि प्रॉब्लम कर सकती हैं। दर्द अगर कहीं पे भी आए तो इस चीज को ध्यान रखो कि आप लोगों को प्रॉपर मेडिक लेना है या फिर जो है उसको अवॉइड नहीं करना है, ध्यान से चीजों को जो है वो एडमायर करना है। रनिंग शूज ठीक होने चाहिए, आपके पैर के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। महंगा इज नॉट इक्वल टू अच्छा, इस चीज को ध्यान रखो। 700-800 से लेके 1000-1500 के रेंज के बीच का जूता, एक अच्छा तुम्हारी जूता जो है वो पैर के हिसाब से सेट हो जाए, हल्का होना चाहिए, तो वो जरूरी है। महंगा इज नॉट इक्वल टू अच्छा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पीएफटी पहले से हैवी मील नहीं लेनी है, ये फिजिकल जो एक्सरसाइज डे बाय डे कर रहे हैं उसकी भी बात है ये। और पैनिक में दौड़ना नहीं है, अपने रिदम के अंदर लो, बाकियों को देख करके भागा दौड़ी नहीं मचानी है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेटजी को किस तरह से बांटे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको आप पढ़ेंगे खुद को कि किस तरह से आपको अपनी मेंटल स्टडी को जो है वो किस तरह से ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन को इग्नोर करना है, ये चीजें हैं। इसके अलावा फिजिकल का, न्यूट्रिशन का और मेंटल का
दिमाग की स्थिति का थोड़ा एक पार्टीशन यहाँ भी बांटा है, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आपको करके अपनी जो है वो फिजिकल को कंप्लीट करना है। अब मैं मुख्य दो बातों पर बात करूंगा। पहला तो ये कि अगर आपकी तैयारी ठीक है, 6.5-7 मिनट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो बेस्ट है। इसको फिर डेली बेसिस पे टाइम निकालते हुए और करते रहिए, ठीक है। घर पे आराम से खाना भी ठीक ठाक मिलता रहेगा आपको। अच्छा, चने, मूंग और सोयाबीन वगैरह आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करें। केले, दूध वगैरह ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे को अंडरवेट है तो वो केला और दूध जो है वो अपना ले सकता है, ओट्स और दूध ले सकता है, वो थोड़ा सा वेट गेन कर जाएगा। अगर कोई बच्चा ओवर वेट है तो वो केले के साथ दूध ना ले, सिर्फ केला ले और जो है वो अपनी एक्सरसाइज को डे टू डे लाइफ के अंदर जो है मेंटेन करके आगे बढ़ता रहे। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको सजेस्ट करनी थी। और हाँ, फिर कह रहा हूँ, अगर किसी का बहुत ज्यादा टाइम खराब है, 9, 10, 12 मिनट आ रहा है, बेस्ट है तुम लोगों के लिए मास्टर स्ट्रोक है ये। डेली 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करो। मैं मानता हूं हैवी चीज है, लेकिन यकीन मानना अगर तुमने इसको सिर्फ 15 दिन फॉलो कर लिया तो डिफरेंस ऐसा तुम्हें नजर आएगा जो पिछले कई दिनों शायद नहीं आया होगा। तो इसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा फेज 2 के अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं। आप लोगों के जीडी होते हैं, एसआरटीज होते हैं और भी कई तमाम चीजें जो हैं वो होती हैं स्पोकन इंग्लिश पर्सनल डेवलपमेंट की। तो उसके लिए एयरफोर्स फेज 2 का बैच हम लेके आ चुके हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में आपको ये बैच एनरोल करना है। इसके सारे वीडियोस आप लोगों को इस बैच में देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर हम जो है 1-to-1 जीडी भी करते हैं बच्चों के साथ में, एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन तैयार करवाएंगे और जो है जीडी एसआरटी डेली बेसिस पर आप लोगों के हो ही रहे होते हैं बेसिकली। तो इस फेज 2 के बैच को आपको एनरोल करना है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन सर्च करिए। बहुत प्यारा बैच है, बहुत प्यारा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, तो इसको जाके एनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलो, इसके अलावा कोई दिक्कत हो इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। वीडियो थोड़ा 20-21 मिनट का हो गया है, अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, ये एक तरह से एपिसोड 6 है। कमेंट बॉक्स में बताना और किस चीज पर वीडियो चाहिए और अगला शॉट के लिए तैयार रहिएगा भाई, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।